अर्जुन ने कहा है राजकुमार, अब तुम किसी साधारण वीर के सामने नहीं खड़े हो, गांडीव धनुषधारी अर्जुन के सामने खड़े हो। जितनी सामर्थ्य हो अब हमसे तुम युद्ध करके दिखाओ। सुधन्वा ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर उसका तुम कारण नहीं जानते हो कि तुम विजय में क्यों प्राप्त हुए हो। क्योंकि तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण थे। इस समय तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा सारथी नहीं बैठा है, श्री कृष्ण नहीं है। तो यद्यपि तुम महावीर हो पर तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तुम्हें सलाह देता हूं, अगर मेरे पर विजय प्राप्त करनी तो अपने सारथी की याद करो, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये गांडीव धनुष के निकले हुए बाणों की सामर्थ्य नहीं कि मुझे परास्त कर सके। एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती, अर्जुन जी परम धनुर्धर, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, क्रोधित होकर सुधन्वा पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सुधन्वा जी ने हंसते हंसते एक एक बाण को तिल तिल के समान काट के गिरा दिया। अर्जुन जी को लगा आज तक ऐसा भी, बाणों को काट देना अलग बात, लेकिन हर बाण को तिल तिल काट के बाणों की वर्षा हो रही। बाणों को काटते हुए अपने बाणों से ध्वजा, धनुष, प्रत्यंचा सब पर चोट पहुंचा दी। सुधन्वा ने ध्वजा काट के गिरा दी, प्रत्यंचा काट दी, गांडीव पर प्रहार किया और अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया और कहा, कहां गया तुम्हारा वो पुरुषार्थ गांडीव धनुषधारी अर्जुन। बिना प्रत्यंचा का धनुष, बिना ध्वजा का रथ, सारथी बेहोश। आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा वीर बालक तो हमने देखा ही नहीं। अब उनके मुख से हर समय चल रहा है जो भगवान का आदेश, मामनुस्मर युद्ध च कृष्ण 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 कृष्ण। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखा बालक का चमत्कार, मुझे बालक कह रहे थे, अब कहो तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो वीर पुरुषों को शोभा नहीं देती। अब भी अवसर है, याद करो अपने सारथी को और बुला लो, क्योंकि यही इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण को देखूं। अर्जुन को लगा कि जब इस हालत में पहुंचा दिया तो अगला बाण तो हमें मूर्छित करके गिरा देगा।